श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 24। स्तनोः व्यंजिता कैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्र अन्तेन निगूहन्ती व्रीडया गजगामिनी स्तनो व्यंजित कैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्ती वीणया गजगामिनी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। स्तनौ दो उरोजों, व्यंजिता सूचित करने वाले, कैशोरौ किशोरावस्था, समवृत्तौ समान गोलाकार, निरंतरौ अत्यंत निकट स्थित, वस्त्र अंतेन साड़ी के आंचल से, निगूहन्ती ढकने का प्रयास करती हुई, वीडया लज्जावश, गजगामिनी हाथी के समान चलने वाली। तो यहाँ पर नारद मुनि जो स्त्री हैं जिसको पुरंजन देखते हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने समवृत्त और सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तात्पर्य, दोनों स्तन राग तथा द्वेष के प्रतीक हैं। भगवद गीता 3:34 में राग तथा द्वेष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इंद्रियस इंद्रियेथाभ्यम राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तस्योर्न वसगम आगच्छतौ ही अस्य परिपंथिनौ। देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। राग तथा द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल हैं। मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। महान संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशियों का समुच्चय माना है। अतः उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक शक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत हैं जो पुरुष को शिकार बनाते हैं। चूँकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः उन्हें समवृत्तौ कहा गया है। काम उत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यामुनाचार्य के समान अत्युच्च आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदये नव नव रस धामना युद्धतम रंतिमाश्रित तदवधि वत नारी संगमे स्मरणमाणे भवति मुख विकारा सृष्टु निष्ठावांचा। चूँकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित नूतन आनंद प्राप्त होता है। अतः जब भी मैं काम विषय के आनंद के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं थू थू करता हूँ और मेरे होठ बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस तथा रुधिर के लोथड़ों से जो नारी के स्तन स्वरूप है आकृष्ट नहीं होता। निरंतरौ शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्थान पर स्थित
रहते हैं किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 3:37 में कहा गया है, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हैं। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। निगूहिंतीम ढकने का प्रयत्न करती हुई शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम, क्रोध, लोभ आदि से रंजित क्यों न हो, किंतु कृष्ण भक्ति चेतना से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम विषय का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निश श्रम करता है। इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अहर्निश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार कार्य करें। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने तथा क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्व जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो राजा पुरंजन है वो किस तरह से भौतिक आकर्षण के कारण और बंधे जा रहे हैं और पूरी तरह से वो बंधन में पड़ने वाले हैं। और बाद में ये जो स्त्री है जिनको वो देख रहे हैं उससे राजा पुरंजन का विवाह भी होता है। तो ये सारे श्लोकों में जो काम वासना है, भौतिक इच्छाएं हैं, उसका बहुत खंडन किया गया है ना। क्योंकि जब तक हम काम और प्रेम में अंतर नहीं समझेंगे और केवल प्रेम के बारे में, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारे अंदर एक सहजिया भाव आ सकता है। हो सकता है हम वो सब भौतिक इच्छाओं से, काम वासनाओं से मुक्त नहीं हुए हैं और भगवान की उच्च लीलाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान की जो उच्च लीलाओं में भगवान का गोपियों के साथ जो आदान प्रदान है उसको भी हम एक भौतिक धरातल पर विचार करने का प्रयास करें, उसको भी भौतिक स्तर पे हम सोचें। तो जैसे कि एक जीव के बारे में बताया गया है, आनंदमयो भ्यासात, कि एक जीव जो है वो आनंद चाहता है, आनंद चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, प्रेम चाहता है। और ऐसा प्रेम चाहता है वो हमेशा चलता रहे। जैसे कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती हैं, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुरपतिर रतिम, क्या है श्लोक, रतिम उद्वता गंगे वौ मुदनवती, कि मेरी रति, मेरी मति कैसी हो, जिस तरह से गंगा नदी है केवल समुद्र में जाके, गंगा सागर में जाके मिलती हैं, उसी तरह से मेरा आपके चरणों के प्रति अनवरत रति बनी रहे। तो हर जीव जो है वो इस भौतिक जगत में प्रेम चाहता है
और वो प्रेम कैसा चाहता है? अनवरत, इसकी कोई सीमा नहीं है, अब बिना किसी बाधाओं के। लेकिन जब वो देखता है कि इस संसार में सब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपना इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि इस भौतिक जगत में प्रेम जैसा कुछ नहीं है, केवल हर व्यक्ति एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहा है। और अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रेम करने का प्रयास करता है तो उसे डर भी होता है, उसे भय भी होता है कि कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, हाँ, मेरा शोषण ना हो जाए। इसीलिए व्यक्ति के हृदय में तो है कि वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के प्रेम करे। तो हृदय में है, जो जीव है, जीवात्मा जो है, उसकी जो इच्छा है कि वो अनवरत प्रेम चाहती है, वो प्रेम उसे इस भौतिक जगत में नहीं मिल पाता है। और भौतिक जगत में वो अलग अलग तरीके से अगर प्रेम पात्र को ढूंढने का प्रयास करता है तो उसको अल्टीमेट सेंस में क्या मिलता है? धोखा मिलता है ना। अल्टीमेट सेंस में उसको क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। तो ये जो प्रेम करने की वृत्ति है वो सब में स्वाभाविक है ना, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। और जैसे भगवान का एक परम सत्य का एक परिभाषा है, अखिल रसामृत मूर्ति, कि भगवान में क्या है? सभी तरह के रस एक साथ में है। तो वो जो जीव है वो भी उस रस का आस्वादन करना चाहता है। और उस रस का वो आस्वादन कैसे करेगा? भगवान को जब प्रेम का पात्र समझेगा तो उसको उस रस का आदान प्रदान हो पाएगा। तो इस भौतिक जगत में जब हम देखते हैं कि जो लव अफेयर्स होते हैं, है ना, कल वैलेंटाइन डे है, तो लोग ये सब वेस्टर्न कल्चर से ये सब चीज़ें आई हैं और लोग इस तरह से उपहार देते हैं, मिलते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये सब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर है, बहुत ही इसमें कोई गहराई नहीं है ना। वो सब केवल इंद्रियों का क्या है? टिटिलेशन है। इंद्रियों को क्या करना है? उद्वेगित करना है, बस इतना ही है। तो ये यहाँ जो भी सो कॉल्ड प्रेम है, जो काम है, वो अल्टीमेटली उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें डर है, उसमें असुरक्षा है, कोई मेरा शोषण ना कर ले, वो वृत्ति है। और ये प्रेम जो क्या है, मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, जो भौतिक स्तर का प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पार्षदों को अपने धाम को लेकर यहाँ पर आते हैं और भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से ये बताते हैं कि जिस प्रेम को एक बद्ध जीव इस भौतिक जगत में ढूंढ रहा है, वो प्रेम कैसे मिलेगा, वो प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। तो हम वही प्रेम चाहते हैं, हम उसी की तलाश में हैं, ऐसा ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन जिससे प्रेम करते हैं, इस संसार में करना चाहते हैं, वो भी हमसे असंतुष्ट है और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो भी असंतुष्ट होता है। दोनों एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? एंडलेस अनबाउंडेड लव, लेकिन वो हमको मिल नहीं पा रहा है। तो शास्त्रों में बहुत अलग अलग जगह कई ऐसे वृत्तांत आए हैं जिसमें महान महान योगीगण, ऋषिगण, वो आत्म साक्षात्कार के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर उनको ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ा है जिससे उनका क्या हो गया है? पतन हो गया। और हम देखेंगे ये जो पतन हुआ है वो भी बहुत विचित्र तरीके से हुआ है ना। ऐसा स्थूल रूप से कुछ, जैसे कल हमने अजामिल का वृत्तांत देखा था, तो अजामिल ने, है ना, देख कर उसका क्या हो गया? उसके मन में क्या आ गया? मन उद्वेगित हो गया। जो उर्वशी है ना, उसने पूर्वा के बारे में सुनकर उसके मन में पूर्वा के प्रति अट्रैक्शन आ गया।
तो आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर पतन का कुछ भी चांस नहीं था, कोई भी चांस नहीं था, लेकिन फिर भी पतन हो गया। तो ये भागवतम में जो वृत्तांत है वो इसीलिए है, ये बताने के लिए है कि हमें अपनी योग साधना है या इंद्रिय संयम है, मन का संयम है, केवल ये पर्याप्त नहीं है इस संसार से निकलने के लिए। इस भौतिक जगत से निकलने के लिए केवल अपना प्रयास काफ़ी नहीं है, बहुत बहुत प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ में और भी है जो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ऐसे पतन हुए हैं जिसको हम विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे पतन हो जाए, है ना। तो भागवतम के 9वें स्कंद में आता है, तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। एक मथुरा के राजा थे जिनका नाम था मानधाता। तो जो मानधाता थे उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया और उनकी 50 कन्याएं थी। उन 50 कन्याओं का विवाह मानधाता ने एक योगी हैं सौवरी मुनि, उनके साथ में किया। तो सौवरी मुनि जो थे वो बहुत वृद्ध थे, बहुत महान तपस्वी थे, और तपस्या कहाँ कर रहे थे? जल के अंदर कर रहे थे। जल के अंदर कहीं, है ना, कुछ दृश्य जो जगत है वहाँ कुछ देख भी नहीं सकते हैं, पानी के अंदर है कुछ सुन भी नहीं सकते हैं, है ना। पानी के अंदर बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर? यमुना नदी में तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने जब अपने नेत्रों को खोला तो वहाँ पर उनको 2 मछलियाँ दिखाई दी। उसमें से शायद एक मछला था, एक मछली थी। अभी क्या बोलते हैं? फिश, मछली ही बोलते हैं, मछला मछली जो भी है। तो उन्होंने सौबरी मुनि ने वो 2 मछलियों को देखा, और 2 जो मछलियाँ थी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरह से व्यवहार कर रही थी। तो जब सौबरी मुनि ने देखा तो मछलियों को वो देखकर सौबरी मुनि के मन में क्या आ गया? उनके अंदर जो सुसुप्त काम वासना के बीज थे वो जागृत हो गए। तो अभी कोई सोच सकता है, कोई बोले कि मेरा पतन हो गया। कैसे पतन हो गया? मछली को देख के पतन हो गया, है ना, या कोई कीड़े मकोड़े को देख के पतन हो गया। तो ये बहुत बहुत आश्चर्यचकित बात है। कभी हम समुद्र या नदी में या तालाब में कभी गए होंगे, या उनको दाना डाला होगा, ऐसे मछलियों को दाना डालते हैं, है ना, तो बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो पता भी नहीं चलता कौन सी मछली है वो। मछली है, मछला है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो सब 100, 150, 200 मछली एक साथ में आती है, दाना डालते हैं, वो दाना खाती हैं, दाना खाती रहती हैं, मूवमेंट करती हैं, और फिर वो नीचे चली जाती है। फिर उनको दाना डालते हैं। कई लोगों का अनुभव होगा, है ना, तालाब के किनारे बैठ के ऐसे आटे के वो बना के फेंकते हैं और मछलियाँ वो ले लेती हैं। तो पता ही नहीं चलेगा कि मछली कर क्या रही हो, मछली वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है वही पता नहीं है। तो सौवरी मुनि को, जो इतने महान योगी हैं, है ना, वृद्धावस्था में हैं और इतनी कड़ी साधना कर रहे हैं कि पानी के अंदर जाकर नेत्रों को बंद करते हुए कुछ ना देख रहे हैं, ना कुछ ना सुन रहे हैं, और केवल उन्होंने मछली के दृश्य को देखा और उसके कारण उनके अंदर सुसुप्त काम वासना वो जागृत हो गई। तो और फिर सौबरी मुनि जो है, क्योंकि यमुना नदी में थे, वृंदावन में थे, वो वृंदावन में यमुना नदी के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो वो मथुरा के जो राजा हैं मानधाता, उनके पास में जाते हैं और मानधाता से बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूँ। अभी वो इतने वृद्ध हैं, इतने हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं। वृद्ध वो केवल उम्र में नहीं है, शरीर से भी वृद्ध हो चुके हैं। और जो मानधाता की जो कन्याएं हैं, 50 कन्याएं हैं, वो युवतियां हैं, और उनसे वो सौबरी मुनि जाकर मानधाता से इस तरह से बोल रहे हैं। तो मानधाता जब सौबरी मुनि की स्थिति को देखते हैं
तो बोलते हैं तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली क्या कर देते हैं, सौवरी मुनि सोचते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी जो त्वचा है वो उसमें झुर्रियाँ आ गई हैं, और मेरे जो हाथ पैर और सिर क्या है वो कांप रहे हैं। मैं हालांकि मैं योगी हूँ और कोई भी स्त्री मुझे पसंद नहीं करेगी, है ना। इसीलिए जो राजा है हो सकता है मुझे भी क्या कर दे, वो रिजेक्ट कर दे। तो इसीलिए मुझे अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, यौगिक तपस्या से मंत्रों के द्वारा मुझे अपने जो शरीर है उसको युवा करना होगा। और जब मेरा शरीर युवा हो जाएगा तो उस युवा शरीर में जब मानधाता के पास में मैं जाऊंगा तो वो तैयार हो जाएगा अपनी पुत्रियों से विवाह कराने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है, एक योगी है जिनको सारे शास्त्र पता है ना, सारा ज्ञान पता है, शरीर आत्मा का भेद पता है ना। इतनी कोई कलयुग में ऐसे कोई तपस्या नहीं कर सकता है। 16 माला एक जगह बैठ के ही जप करना बहुत बड़ी तपस्या हो जाता है। वो हजारों साल से पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं। फिर सौवरी मुनि बहुत सुंदर बन के एक दूत को भेजते हैं, और दूत राजा मानधाता के पास में जाता है, बोलता है कि सौवरी मुनि आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही राजा अब सौवरी मुनि को देखते हैं कि ये तो बहुत युवा है, बहुत सुंदर है, इनका बहुत तेज है, तो मानधाता क्या हो जाते हैं, अपनी 50 कन्याओं को सौवरी मुनि को दे देते हैं। जो 50 कन्याएं हैं वो सब तैयार हो जाती हैं कि मेरा किनसे विवाह होना चाहिए, सौवरी मुनि से होना चाहिए। और फिर सौवरी मुनि के साथ विवाह हो गया। फिर आगे बताया गया है कि सौवरी मुनि ने अपने मंत्रों का उच्चारण के द्वारा, विद्याओं के द्वारा क्या उत्पन्न किया, बहुत ही आलीशान घर बनाया, सुंदर सुंदर कपड़े, आभूषण, है ना, दास दासियां, पुष्प, घर में बहुत सारे पक्षी हैं, है ना, जो फूलों के ऊपर मधुमक्खियां हैं, बहुत सारे चारण भाट गाने वाले हैं, और पूरा अच्छे बेड्स हैं, फर्नीचर हैं, हाथी दांत से बने हुए अलग अलग फर्नीचर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे चंदन के वो चंदन से बने हुए आभूषण करने वाली चीज़ें हैं, खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इस तरह से सौवरी मुनि ने अपने योग से सबको क्रिएट करना चालू किया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो योगी होता है उसके अंदर 8 तरह की सिद्धियां होती, अनिमा, लघिमा, इशिता, वसिता, काम वसिता। वो कोई भी इच्छा करके, एक योगी ऐसा है कि इच्छा हो गई और चंद्रमा से कुछ फल तोड़ के लेके आना है तो चंद्रमा से फल तोड़ के भी वो लेके आ जाएंगे। तो सौवरी मुनि में ये सब योगिक सिद्धियां थीं, इतने सारे परफेक्शन थे, लेकिन वो सिद्धियों का उपयोग किस में कर रहे थे, अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। और जब ऐसे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया, तो एक दिन कैसा हुआ कि सौवरी मुनि को अपने अंदर खिन्नता की भावना आने लगी, खुद से डिस्गस्ट हो गए कि कर क्या रहा हूं मैं, कहाँ मैं योग साधना करने गया था, क्या मैं तपस्या कर रहा था, और आज मेरी हालत क्या हो गई, मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं किस रास्ते पे गया था और मेरी स्थिति क्या हो गई। तो ये क्या होता है, व्यक्ति की जो चेतना है, जो पूरा उसमें वो इंडल्ज हो गया, पूरा वो भोग में चला गया, उसके बाद में उसकी चेतना क्या होती, कुछ समय के बाद जागना चालू होती। और यहाँ बता रहे हैं, आगे बताया जा रहा है कि सौवरी मुनि ने कई वर्षों तक भौतिक जगत में ऐसे भोग किया, और उसके बाद उनको पूरी तरह से वो असंतुष्ट हुए। जिस तरह से एक अग्नि में कितना भी घी डाला जाए, घी डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, लेकिन जो अग्नि है वो कभी बुझने नहीं वाली है। उसी तरह से ये इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो पूरा नहीं होने वाला है। फिर सौवरी मुनि ने
अभी उनको समझ में आ गया कि एक मछली को देखने के कारण उनका पतन हो गया। और अब सबसे समझने वाली बात यह है कि मछली को देख के कैसे पतन हो गया। तो वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि सौबरी मुनि जहाँ पर तपस्या कर रहे थे यमुना नदी के अंदर, है ना, तो वहाँ पर एक बार कौन आते हैं, गरुड़ जी आते हैं। और गरुड़ जी क्या करते हैं, उनका भोजन क्या है, मछली। तो मछली उनका भोजन है, तो मछली को खाने के लिए वो आते हैं। और सौबरी मुनि अनावश्यक करुणा दिखाते हैं मछलियों के ऊपर और मछलियों को आश्रय प्रदान करते हैं। और फिर गरुड़ जी को वहाँ से जाना पड़ता है, गरुड़ जी कुछ नहीं बोलते। तो गरुड़ जी के प्रति वैष्णव अपराध करने की वजह से उनके हृदय में ये काम वासना के बीज क्या हो गए, उत्पन्न हो गए। तो अभी उनका प्रत्यक्ष रूप से फॉल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक महान वैष्णव गरुड़ जी के प्रति अपराध किया। तो भगवान ने क्या किया, कृपा को छीन लिया। और भगवान ने जैसे ही कृपा को छीना तो जो उच्च स्वाद था वो चला गया। और जैसे वो उच्च स्वाद चला गया तो व्यक्ति किस में चला गया, निम्न स्वाद में चला गया। तो पतन के बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो एक तो ग्रॉस रूप से जो मेल फीमेल अट्रैक्शन है वो तो पतन का कारण होता ही है, लेकिन ऐसे कई वृत्तांत हैं कि वैष्णव अपराध करने की वजह से पतन हो गया। इतना ग्रॉस फॉल डाउन हो गया कि महान योगी मछली को देखकर उसका पतन हो गया, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि वैष्णवों के प्रति हम अपराध से बचें। क्योंकि अगर वैष्णवों के प्रति हमने अपराध किया और कितना भी हम साधना और सेवा कर रहे हैं, भगवान अपनी कृपा को हटा देंगे, भगवान अपनी कृपा को खींच लेंगे। और सेवा करते समय कोई रस आएगा ही नहीं, साधना करते समय कोई रस नहीं आएगा। क्योंकि रस कहाँ से आता है, भगवान कृपावश देते हैं। रस कोई खींचा नहीं जाता है कि मुझे भक्ति का आनंद है, प्रयास कर करके भक्ति का आनंद तो ले ही लूंगा, मैं कुछ भी करके भक्ति का आनंद में ले लूंगा। भक्ति का आनंद ऐसे नहीं आएगा, भक्ति का आनंद भगवान की कृपा से आता है। और भगवान की कृपा किस पे होती है, जो वैष्णवों का भगवान का सम्मान करता है ना। और भगवान का तो अपमान हो जाए तो भगवान एक तरह से सहन भी कर लेते हैं, लेकिन वैष्णवों का अपमान होता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते। तो इसीलिए कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसा ऐसा आता है कि उनका जीवन ऐसे खाली खाली नीरस, है ना, और भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने तो भौतिक इच्छाओं को जीत लिया है, काम वासना को जीत लिया है, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है और अचानक से जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, उस तरह से हमारा भी भक्ति का प्लेन क्या हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। तो हो सकता है सब कुछ पालन कर रहे हैं, सारे नियमों को पालन कर रहे हैं, सारी साधना को पालन कर रहे हैं, फिर भी हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी हमारा चेतना का पतन होता जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिस तरह से सौबरी मुनि ने गरुड़ जी के प्रति अपराध किया। तो यहाँ पर अभी सौबरी मुनि को क्या हो रहा है, बहुत पश्चाताप हो रहा है कि धिक्कार है मेरे ऊपर कि पानी के अंदर तपस्या करने के बाद, सारे तरह के नियमों को पालन करने के बाद भी मेरी आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरा ऐसा ये पतन हो गया। मैंने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग किस में किया है, अपने आप को युवा करने में और इतने सारे ऐश्वर्यों को बढ़ाने में और ये सब भोग करने में। तो फिर सौबरी मुनि क्या विचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना तो किया था, योग साधना किया था, तो उनको तुरंत ही उस चीज़ को वो समझ जाते हैं कि मुझसे गलती हो गई है और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद में ये बता रहे हैं कि इस तरह से सौबरी मुनि का वो पतन हो जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है भक्ति में सावधान रहना। अगर हम सावधान नहीं हैं, है ना, सेवा करने में, व्यवहार में, साधना में, और सावधान मतलब जीवन के प्रति सावधान नहीं है, जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, है ना, भागवतम में जितने भी वृत्तांत हैं, वो जो पतन हुआ है, वो जितने भी सबका पतन हुआ वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई राजा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योगी है ना, कोई
चंद्रवंश चलाने वाले हैं, है ना, कोई सूर्यवंश को चलाने वाले हैं, कोई महान योगी हैं। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तपस्वी योगी राजाओं का पतन हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी नाजुक है, हमारी स्थिति कितनी नाजुक है। इसीलिए कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, अपनी भक्ति को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना चाहिए, है ना। हमारा हमेशा एक हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, एक विनम्र सेवा भावना, है ना। विनम्र सेवा भावना होगी तो कभी हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं आएगी, है ना। कई ऐसे इंसिडेंट हैं अहंकार की भावना होने की वजह से उनका पतन हो गया। तो ये जो पुरंजन का पूरा वृत्तांत चल रहा है, और जैसे पुरंजन का ग्रेजुअली धीरे धीरे वो पतन की तरफ बढ़ रहा है, इससे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि ग्रॉस रूप से ही पतन होता है और सूक्ष्म रूप से ही पतन होता है। कोई कितना भी स्ट्रॉन्च ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ आश्रम में सभी नियमों को पालन करने वाला हो, तो भी हमेशा खतरा बना रहेगा। इसको हमेशा हमें ध्यान रखना, हमेशा खतरा बना रहे। हमेशा हमें प्रार्थना करना है, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना है, नर नारायण ऋषि से प्रार्थना करना है, मदन मोहन जी से प्रार्थना करना है कि हमें हमारे हृदय में जो काम वासनाएं हैं वो उनको खत्म करना आसान बात नहीं है ना। हम आसपास के वस्तुओं का साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। अपने हृदय के अंदर जो गंदगी है पहले उसको पहचानना और उसको साफ रखना, उसको स्वच्छ रखना, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना। तो एक और हम देखते हैं कि कैसे पतन होता है। तो अभी ये पतन हुआ किसकी वजह से? मछली की वजह से, है ना। अभी एक वृत्तांत और हम देखते हैं भरत महाराज का, है ना। तो राजा भरत पूरे पृथ्वी के सम्राट आतुर हैं वानप्रस्थ लेने के लिए। ऐसा नहीं कि राज्य को पकड़ के रखना चाहते हैं। जैसे ही उम्र आएगी, जैसे ही कोई संभालने वाला हो जाएगा, तुरंत ही वानप्रस्थ ले लेंगे। तो उन्होंने अपना पूरा राज, अपनी समृद्धि, पत्नियां, पुत्र, धन धान्य, जमीन, सब कुछ त्याग दिया, है ना। और भागवतम में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, भरत महाराज ने अपने राज, अपनी संपत्ति सबको इस तरह से त्यागा जिस तरह से कोई प्रातःकालीन समय में अपने मल को त्यागता है। तो इस तरह से भरत, मतलब मुड़ के नहीं देखा। अभी जो था वो था, हो गया बस। उस पर विचार भी नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा त्याग करके आया हूं, मैं इतना सब छोड़ के आया हूं। कुछ भी विचार नहीं है। कोई मल त्यागने के बाद दिन में नहीं सोचता है कि मैंने अलग अलग तरह से विचार नहीं करता है ना। वो उसके अंदर कोई विचार जैसा आएगा ही नहीं, उस पर वो कोई ध्यान देगा ही नहीं, है ना। तो इतना अधिक निरासक्ति के साथ भरत महाराज ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। जो सब पहले का था वो खत्म हो गया, है ना। अभी जीवन को क्या करना है? परफेक्ट करना है। तो भरत महाराज अपने सुबह का जो संध्या वंदन होता है, गायत्री होता है, वो गंडकी जो नदी है उसके पास में बैठे हुए थे और वहां पर ओमकार मंत्र का जप कर रहे थे। तो जब भरत महाराज गंडकी नदी के पास में बैठकर इस तरह से प्रणव ओमकार मंत्र का जप कर रहे थे, तो एक हिरणी होती है, वो उस नदी में जल पीने आती है। और जब जल पीने आती है तो जब वो हिरणी जल पी रही होती है और उसको जल पीने के बाद एक संतुष्टि जैसी होता है, तो कुछ दूर एक शेर होता है और शेर क्या होता है? जोर से दहाड़ता है। और जैसे शेर जोर से दहाड़ता है तो जो हिरणी थी वो गर्भवती थी, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जब बहुत ज़्यादा वो डर जाती है तो वो बच्चे को जन्म देती है। एक छोटे से जो हिरण है उसको वो जन्म देती है। और जो हिरणी होती है वो वहाँ से भागती है और डर की वजह से इतना भयभीत हो जाती है कि वहाँ पे प्राण त्याग देती है। अभी कौन बचा? छोटा सा, मासूम सा, नन्हा मुन्ना
छोटा सा हिरण बचा गए। ठीक है, तो अभी भरत महाराज वहां पर ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से वैराग्य है। फिर तो अभी जब शेर ने दहाड़ा, वो हिरणी की मृत्यु हुई, और वो छोटा जो बच्चा था वो अभी डर की वजह से इधर उधर वो भाग रहा है। अभी वो क्या करे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भरत हैं, जब वो देखते हैं कि इतना निसहाय, अपनी माता से वंचित छोटा सा शिशु के समान हिरण यहाँ पर नदी के किनारे घूम रहा है, तो उनको क्या आ जाता है? करुणा आ जाती है, कंपैशन आ जाता है। और उस छोटे से हिरण को वो अपने साथ में, अपनी गोद में रखकर, जहाँ पर वो तपस्या करते हैं, जहाँ पर उनका कुटिया था, वहाँ पर आकर वो रहना चालू कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉज ऑफ नेचर वर्क इन ए सटल वेज अननोन टू अस। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि प्रकृति के नियम इतना सूक्ष्मता से काम करते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है, और माया अपना काम करके चली जाती है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, द लॉज ऑफ नेचर वर्क इन ए सटल वेज अननोन टू अस। ये जो प्रकृति के नियम होते हैं इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि इन्फेक्शन लगना चालू हो गया है। धीरे 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 क्या है, धीरे धीरे वो जो मटेरियल अटैचमेंट है वो चालू हो गया है, वो हमको पता भी नहीं चलता। अभी जो एक छोटे से मासूम से हिरण के लिए करुणा दिखाना वो गलत नहीं है, एक तरह से देखा जाए वो गलत नहीं है। जैसे एक बार श्रवण कीर्तन कैंप हुआ, तो जब महाराज ने ये करुणा के बारे में बताया कि आत्मा के लिए करुणा होना चाहिए, शरीर के लिए करुणा नहीं होना चाहिए, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज, अगर कोई नदी में कोई डूब रहा है ना, और मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने कहा, तुम्हें उठ के खुद भी डूब जाना चाहिए। बोले कॉमन सेंस है, आप उसको बचाओगे, आप उसको बचाओगे, ऐसा नहीं डूबने दो, वो तो उसका शर्ट डूब रही है, उसका शरीर डूब रहा है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, तो आत्मा तो नहीं डूबने वाली। तो ऐसे कॉमन सेंस होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो नदी या समुद्र में डूबते हैं लोग, उनको बचाने वाले जो लोग होते हैं उनका ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिया। अभी 8-10 लोगों का हमारा ग्रुप है, और हमेशा हम नदी और समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं, और हम देखते रहते हैं अगर कोई डूबेगा तो उसको हम बचाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? एक्सट्रीम हो जाएगी, ये एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी के प्रति जो करुणा है वास्तव में उसको आध्यात्मिक स्तर पर उठाना है। अगर भौतिक स्तर पर हम किसी से करुणा करेंगे, करुणा दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे, उस सामने वाला ही फंसेगा और हम भी फंसेंगे। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पर करुणा होगी, आध्यात्मिक स्तर पर करुणा मतलब उसकी चेतना को उन्नत करने का प्रयास करेंगे, और चेतना को उन्नत करने के लिए जो भी मटेरियल आवश्यकता है, फिजिकल नीड है, जो अलग अलग तरह की आवश्यकता है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो वास्तव में उसका हम भला कर रहे हैं। तो अभी भरत महाराज का पतन किस कारण हुआ? हिरण की वजह से। सोचिए, यहाँ सौवरी मुनि में कहीं स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं है, और भरत महाराज में कहीं स्त्री पुरुष आकर्षण नहीं है ना। तो कोई कोई बोले कि प्रभु जी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पतन ना हो जाए। क्यों, क्या हुआ? मैंने रात में छिपकली देखी थी, छिपकली देख के मेरे मन में कुछ आ गया। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है ये। इसका मतलब क्या है? हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत अधिक सावधान रहने की। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम किसी को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी क्षण हमारा बहुत आध्यात्मिक प्रगति पूरी स्पॉइल्ड हो जाए। स्पॉइल्ड मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
फिर क्या किया भरत महाराज ने कि वो उस हिरण के प्रति क्या हो गए, बहुत अफेक्शनेट होते गए, बहुत ज़्यादा उनका स्नेह बढ़ता गया। जब वो घास खाता, अब उस समय तो वो फोटोज नहीं होते थे कुछ, या फोटो भी ले सके, तो हिरण घास खा रहा है, तो भरत महाराज देख रहे हैं कितना कितना प्यारा, कितना अच्छा हिरण है ना, कितना मासूम है ना। और वो हमेशा सचेत रहते थे कि कोई भी बाघ है, कोई भी गीदड़ है, सियार है, वो मेरे जो बच्चा है ना, उसको उसको क्षति ना पहुंचाए। उसको हमेशा खुजलाते थे, उसकी पीठ खुजलाते थे, उसकी पीठ पे ऐसे थपथपी करते थे, है ना। और वो हमेशा कभी कभी उसको ऐसे किस करते थे, है ना। कभी कभी उसको कंधे पे उठा के ऐसे खिलाते थे, ऊपर ऊपर ऐसे उछालते थे। तो सब सब भरत महाराज ने जो जो अपने राज्य में करके आए थे, परिवार में करके आए थे, वो सब उन्होंने यहाँ करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे सारे जो नियम हैं वो सब भूलना चालू कर दिया। सारा संध्या बंदन चला गया, सारा स्मरण चला गया, सारी साधना चली गई, और एक निष्ठ होकर केवल हिरण का स्मरण करने लगे, है ना। तो फिर आगे क्या होता है, तो भरत महाराज सोचते हैं कि ओह, इतना निसहाय ये जो हिरण है, ये भगवान के द्वारा मेरे पास भेजा गया है। भगवान ने मुझे भेजा है कि मैं इसकी रक्षा करूं। इसका कोई सगा संबंधी नहीं है, और मेरे अलावा ये किसको जानता है। तो मेरा मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इसके पिता की तरह, उसकी माँ की तरह, उसके भाई की तरह, उसके संबंधी की तरह उसकी हमेशा देखभाल करूं, क्योंकि ये भगवान ने मेरे पास भेजा है। देखिए अभी किस तरह से अपने अटैचमेंट्स को व्यक्ति क्या करता है, शास्त्र से जस्टिफाई करना चालू कर देता है। अटैचमेंट है भरत महाराज का, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, भगवान ने मुझे भेजा। प्रभु जी मैं इतना बड़ा घर बना रहा हूँ, किस लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए बना रहा हूँ। वैष्णव आके रुके, और गाड़ी क्यों ले रहा हूँ प्रभु जी, मंदिर आना जाना कर सके इसीलिए गाड़ी ले रहा हूँ, इसीलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, है ना। तो क्यों कर रहा हूँ ये सब, ये वैष्णवों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो इसको छोड़ दीजिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से भरत महाराज क्या कर रहे हैं, अपने अटैचमेंट्स को क्या बता रहे हैं कि भगवान ने भेजा है। अभी आगे क्या होता है, ये मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, तो मेरी रक्षा करना, इसको सुरक्षा देना, इसको प्रसन्न करना, इसको खिलाना पिलाना, ये कोई भी शरणागत की अवहेलना कैसे कर सकता है। ये मेरे शरणागत है, मुझे इसकी शरण देना है, तो शरणागत की हमेशा रक्षा होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं भरत महाराज कि जो सन्यासी होता है, जो रिनाउंस ऑर्डर में होता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या है, दूसरों के प्रति करुणा दिखाना। अगर उसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसके सरेंडर्ड है तो उसकी पहले सुरक्षा करनी चाहिए। तो सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में तो सही है। एक जो सन्यासी है उसका कर्तव्य यही है कि वो दूसरों के प्रति करुणा दिखाए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर दूसरों के भले के बारे में सोचे, तो यही सन्यासी कर्तव्य है। लेकिन कर क्या रहे हैं भरत महाराज, क्या हो रहा है, फिलॉसफी सही है, एप्लीकेशन गलत है। राइट फिलॉसफी, रॉन्ग एप्लीकेशन। तो इसी तरह से अगर फिलॉसफी को भी अगर हम सही तरह से नहीं समझेंगे, प्रभुपाद परपट चालू करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, 4 शब्द बोलते हैं प्रभुपाद इस ट्रांसलेशन के बाद, सन्यासी वाले प्रभुपाद बोलते हैं, माया इज वेरी स्ट्रांग। प्रभुपाद यहाँ से तात्पर्य चालू कर रहे हैं, माया इज वेरी स्ट्रांग। हमें कोई श्लोक याद हो या ना हो, कोई प्रार्थना याद हो या ना हो, ये 4 वर्ड याद कर लें, माया इज वेरी स्ट्रांग। तो किस तरह से व्यक्ति कंपैशन, करुणा, दूसरों की मदद करने के नाम पर खुद फंस जाता है और दूसरों को फंसा देता है ना।
तो क्या भरत महाराज को हिरण के प्रति करुणा नहीं दिखानी चाहिए थी? दिखानी चाहिए था, और बाद में जंगल में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन भरत महाराज ने क्या कर दिया, उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले गए। किसी के प्रति अफेक्शन दिखाना, स्नेह दिखाना वो गलत नहीं है, लेकिन जब वो स्नेह भौतिक धरातल पर चला जाता है और जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है, वो बंधन का कारण बन जाता है, जो कि भरत महाराज के साथ में हुआ। अभी कोई मायावादी होता, वो क्या करता कि वहाँ पर छोटा हिरण है और मायावादी ध्यान में बैठा हुआ है, मायावादी क्या करेगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, ये तो मिथ्या है, ये तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना। तो ये मायावादी का विचार है। अभी क्या होने लगा कि भरत महाराज जब भी जंगल में जाते, घास, फूल, लकड़ी, पत्ती, फल, जल के लिए, वो अपने साथ में अपनी पीठ के ऊपर उस हिरण को रख के ले जाते, है ना। और हमेशा उनका, जब वो ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो किसका चिंतन हो रहा है? हिरण का चिंतन हो रहा है। हिरण आ रहा है और उनके पैर पर अपने मुंह से ऐसे ऐसे कुछ कर, ऐसे ऐसे कर रहा हो, तो उनका ध्यान टूट जा रहा है और वो देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा हिरण है। तो इस तरह से भरत महाराज पूरा वही चिंतन मनन कर रहे हैं। और फिर आगे क्या हुआ, भरत महाराज के साथ में क्या हुआ कि आगे चलकर उनका हिरण का शरीर हुआ। तो प्रभुपाद जो बताते हैं कि जो बहुत पशु प्रेमी होते हैं, अपने घर में कुत्ता रखते हैं या बिल्ली रखते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं, तो समझ जाइए कि उनके साथ में क्या हो सकता है। प्रभुपाद खुद तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्योंकि वो भी वही, उनका वही चिंतन चलता रहता है ना। तो उनके नाम होते हैं चिंटू पिंटू, कुछ नाम रखते हैं, है ना। तो वो उनके लिए पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं उनको, है ना। उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, उनके लिए खाने के लिए होता है। वो कुत्ता वो आदमी से अच्छे से रहता है ऐसा हो जाता है। तो उनके साथ में क्या होने वाला, यही होने वाला और भरत महाराज की तो योग साधना थी, विरक्ति था, इसीलिए हिरण की योनि में जाने के बाद भी क्या हुआ, उनको सारा स्मरण रहा, सब कुछ याद रहा कि मैंने कितनी बड़ा गलती किया, मैं सब कुछ छोड़ के आया था, और एक हिरण से ओवर कंपैशनेट होने के कारण आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई। तो अभी भरत महाराज के साथ में क्या समस्या हुई, समस्या हुई कि वो अकेले में थे, अकेले में सारी साधना कर रहे थे, है ना, अकेले में सारी साधना कर रहे थे। तो अगर मान लो हो भी गया, ओवर कंपैशनेट हो भी गए, लेकिन अगर कोई आसपास में कोई और साधक होते और योगी होते तो बोल सकते थे, भरत महाराज थोड़ा ध्यान रखिए, आप हिरण पे बहुत करुणा कर रहे हैं आप, है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको कर्म फल भोगने दीजिए। लेकिन थे अकेले, अब कौन समझाए। तो इसीलिए ऐसा भी होता है कि जितने भी इसमें श्लोक हैं, 3-4 जो श्लोक हैं, उसको बाकी बाद में पढ़ सकते हैं, उसमें भरत महाराज बिल्कुल करेक्ट फिलॉसफी बोल रहे हैं, कोई उसमें अब सिद्धांत जैसा कुछ नहीं, कोई रॉन्ग फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो कंपैशन को बिल्कुल अलग एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं, और भौतिक स्तर पे के जो कंपैशन है, भौतिक स्तर पे किसी को उठाना है, उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें अकेले रहकर, है ना, अकेले रह के साधना करना, अकेले रह के सेवा करना, लंबे समय तक भक्तों का एसोसिएशन नहीं होना, भक्तों के संग से दूर रहना, तो ये बहुत हमारे क्या हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। और हम भरत महाराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं। भरत महाराज भाव की अवस्था में थे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति के अलग अलग लक्षण बताते हैं। उस भाव भक्ति के लक्षण में अलग अलग भक्तों के बारे में बताते हैं। उसमें भरत महाराज के बारे में वर्णन आता है कि भरत महाराज भाव की अवस्था में थे। अभी हमारी अवस्था तो अनर्थ निवृत्ति चल रही है, वो कहाँ भाव की अवस्था है, कहाँ अनर्थ निवृत्ति है। और ऐसी अवस्था में हम सोचें कि अकेले रहकर हम सब कर लेंगे, अकेले रहकर हम जप कर लेंगे, अकेले रहकर साधना कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, टोका टाकी की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा पतन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी तो इस तरह से ये भरत महाराज के बारे में ये वर्णन था।
फिर अभी तीसरा जो वृत्तांत आता है, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ऐसा वृत्तांत है, अभी ये तीनों जो वृत्तांत हैं उनका पहले का जो लाइफ है वो बहुत अधिक प्योर रहा है, चाहे वो सौबरी मुनि हो, चाहे वो भरत महाराज हो, और एक है ऋषि श्रृंग, जिनके बारे में रामायण और महाभारत में आता है। जो ऋषि श्रृंग थे एक मुनि के पुत्र थे, और वो जो मुनि है वो उनको आजीवन जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो बना रहे, उसके लिए उनके जो पिता हैं उन्होंने सभी तरह के प्रयास किए थे। और उनको ये पता भी नहीं था कि कोई स्त्री जैसा कुछ होता भी है, उनको पता ही नहीं था। ना कभी उन्होंने देखा था, ना कभी उन्होंने बात किया था, कुछ भी नहीं था, कोई संपर्क कुछ भी नहीं था, है ना। और ब्राह्मणिकल उन्होंने स्टडी किया था, स्क्रिप्चर्स को जानते थे, ध्यान सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि पड़ोस के जो राज्य है वहाँ पे अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के कारण वहाँ जो ब्राह्मण थे उन्होंने बताया कि अगर कोई पवित्र आत्मा आपके राज्य में आ जाती है तो अकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उडुपी के पास में एक जगह है श्रृंगेरी ना, श्रृंगेरी, तो श्रृंगेरी जो थे वहीं के ऋषि श्रृंग थे। और वहाँ के बारे में आता है, वो ऋषि श्रृंग जहाँ के वो थे, वो इतना स्थान इतना पवित्र था कि शंकराचार्य जब वहाँ से गुजरते हैं तो शंकराचार्य देखते हैं कि यहाँ पर मेढक और सांप दोनों पास पास में बैठे हुए, दोनों की मित्रता है। तो शंकराचार्य सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सांप और मेढक दोनों पास पास में बैठे, दोनों ने मित्रता कर ली है, दोनों ने अपना द्वेष छोड़ दिया है, तो ये स्थान क्या होगा, बहुत पवित्र होगा, इसीलिए मैं यहीं पर रहता हूँ, यहीं मठ बनाऊंगा। तो बाद में वो श्रृंगेरी मठ वहाँ पर, तो ये जो ऋषि श्रृंग थे वो वहीं के थे। तो अभी क्या हुआ, तो जो ब्राह्मण था पड़ोस का, जो राजा के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि ऋषि श्रृंग को आप यहाँ पर लेके आइए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका अकाल चला जाएगा। तो राजा क्या है, कुछ स्त्रियों को वहां पर भेजते हैं, राज्य में भेजते हैं, और ऋषि श्रृंग के जो पिता हैं वो कुछ भिक्षाटन से बाहर गए हुए थे। अभी जो ऋषि श्रृंग है उनको कुछ पता ही नहीं है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, कुछ भी उनको नहीं पता है। तो अभी वो जब वो ध्यान कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो जो स्त्रियां हैं जो पास वाले राज्य से भेजी गई थी, है ना, उनकी आवाज़ सुनते हैं, उनके नूपुर की आवाज़ सुनते हैं, उनके आभूषणों की आवाज़ सुनते हैं, और ऋषि सिंह सोचते हैं कि ऐसा तो मैंने बचपन से आज तक कभी सुना ही नहीं था, है ना, ऐसा तो ये क्या है। तो वो जो स्त्रियां जो हैं वो वहाँ पर आती हैं, अभी उनको पता नहीं है कि ये स्त्री हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो अभी वो उनके साथ में खेल खेलना चालू कर देते हैं, और खेल खेलना चालू करते हैं, धीरे 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 धीरे। वो उनसे पूछते हैं आप हैं कौन, कौन है आप लोग। तो बोलते हैं हम लोग मुनियों के पुत्र हैं, मुनि पुत्र हैं। तो ऋषि सिंह बोलते हैं अच्छा मुनि पुत्र हैं आप लोग, तो आप रोज आया करिए यहाँ पर, है ना, पुत्र पुत्री लड़का लड़की कुछ पता ही नहीं है उनको। तो फिर ऋषि सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके पिता आते हैं, और पिता देखते हैं कि ये जो ऋषि सिंह है उनका जो मन है डिस्टर्ब दिख रहा है, अच्छे से साधना नहीं कर पा रहे, है ना। तो बोलते हैं कि क्या हुआ क्या है। बोले कुछ मुनि पुत्र आए थे हमारे पास में, तो मुझे तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कुछ दिन तक यहीं पर तुम्हें आश्रम में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो बोलते हैं, तो मन में सोचते हैं कि मैं तो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। सुबह होती है, फिर वो अपने जो कुटिया है वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद जो मुनि पुत्र के रूप में थे वो इससे वहाँ पर आ जाती है, और फिर वो क्या करती हैं कि ऋषि सिंह को वहाँ से ले जाते हैं। तो उनके जब पिता देखते हैं तो वो बताते हैं कि इसको क्या हो गया, डैमेज हो गया, इसकी कॉन्शियसनेस क्या हो गई, अभी डैमेज हो गई है, अब इसको सुधारना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो अभी हम ये जो पूरा, फिर ऋषि सिंह वहाँ पर जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और बाद में जो पड़ोसी राज्य में जो अकाल पड़ा हुआ था वो सब खत्म हो जाता है ना।
तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि केवल जो ये भोग की इच्छाएं हैं, जो काम की इच्छाएं हैं, वो हृदय में इतना डीप रूटेड है, इतना डीप रूटेड है, इतना अंदर है कि कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर में ये इच्छाएं हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि केवल निगेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हम पुरंजन का वृत्तांत पढ़ रहे हैं, तो ये बेकार है, ये बेकार है, और ये केवल हम निगेशन करेंगे और पॉजिटिव साइड नहीं करेंगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसा एक वृत्तांत आता है, जैसे इसी श्लोक में बताया गया है, राग द्वेष विमुक्तेषु। अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए और एवर्जन भी नहीं होना चाहिए। अगर एवर्जन है, अगर हम द्वेष कर रहे हैं, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि एक कोई सन्यासी थे, है ना, तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो कोई स्त्री थी, वो आगे बैठ के प्रवचन सुन रही थी। तो वो सन्यासी बहुत गुस्से में आ गए कि क्या है, आप यहाँ पर आगे बैठ के प्रवचन सुन रही हैं। और उन्होंने क्या किया, वो माता जी थे, उनको उठाया, बोला आप पीछे जाइए। तो पीछे गई वो, और उस स्थान को वो सन्यासी ने गौमूत्र डाला, उसे साफ किया। इतना ज़्यादा, मतलब ये हेट्रेड जैसा हो गया, द्वेष जैसा हो गया। और बाद में वो जो भक्त थे, उनका उन्हीं माता जी के साथ विवाह हुआ। तो वो अटैचमेंट और एवर्जन दोनों क्या होते हैं, वो साथ साथ में चलते हैं। अगर हम केवल निगेशन की बात करेंगे, नकारात्मक बात करेंगे, और सकारात्मक जो कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है उसकी बात नहीं करेंगे, तो कभी कभी क्या होगा, वो नकारात्मक बात करते 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 वो भी हमें अच्छा लगने लगे। नहीं, इतना गलत तो नहीं है, इतना बोलते तो हैं। तो मैं भी कुछ रियलाइज करके देख लेता हूँ, है ना। बिना रियलाइज किए आगे बढ़ा तो पता नहीं कुछ समस्या हो जाएगा, इसलिए मैं भी तो कुछ साक्षात्कार ले लेता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं कि दो साधु थे, है ना, एक थोड़े उम्र में बड़े थे, एक उम्र में छोटे थे। तो एक नदी पार कर रहे थे, तो वहाँ पर एक स्त्री होती है, वृद्ध स्त्री, तो बोलती हैं कि मुझे भी नदी पार करना है, उसमें आप मदद कीजिए। तो वहाँ पे कोई नाव या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जो एक उनमें से एक साधु जो होते हैं, वो वृद्ध स्त्री को अपने कंधे पर बैठा देते हैं और नदी को पार करा देते हैं, और दोनों साधु फिर आगे चले जाते हैं। तो वो जो यंग साधु था, जो युवा साधु था, वो मन में विचार कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। पूरा विचार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किया 2 घंटा हो गया। तो वो साधु बोलता है दूसरे साधु से कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक स्त्री को कंधे बैठा के आप ऐसे नदी कैसे पार करा सकते हैं। तो वो जो साधु थे वो बोलते हैं, मैंने तो केवल 15 मिनट के लिए उनको कंधे में बैठाया, तुम 2 घंटे से अपने मन में बैठा के बैठे हो, 2 घंटे से तुम्हारे मन में हो, है ना। तो इसीलिए हमें तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि ये जो फ्री मिक्सिंग है, और फ्री मिक्सिंग की वजह से सबका जो दिमाग है पूरा इतना अधिक ये भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है कि उनको उच्च जिज्ञासा करना, उच्च प्रश्न करना, है ना। और जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि जानबूझ के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वर्किंग प्लेस हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जो अगर व्यक्ति जो है, जैसे ही ये जो स्त्री पुरुष के संपर्क में आएगा, उसकी देहात्म बुद्धि बढ़ जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कुछ 20-25 पुरुष बैठे हैं और कहीं पर कुछ व्याख्यान चल रहा है, कुछ प्रवचन चल रहा है और बातचीत चल रही है, लेकिन उस कक्ष में जैसे भी कोई स्त्री आएंगी तो सब क्या हो जाएंगे, बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, सब एकदम सचेत हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ये, क्योंकि इस आकर्षण में हम जन्मों जन्मों से, बहुत समय से इस आकर्षण में, तो ये इस आकर्षण से मुक्त होना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि थोड़ा साधना करके वो हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत अधिक सिंसियरिटी, बहुत ज़्यादा मेहनत उसके लिए। पहले तो ये समझें, तो जितना हम इस आकर्षण को और बढ़ावा देना चाहेंगे, उतना हम शारीरिक बुद्धि बढ़ेगा। और हम देख सकते हैं वो जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाती है। हम अपने एक्शंस के प्रति,
अपने बातचीत के प्रति उसके लिए बहुत सचेत हो जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो बॉडीली कॉन्शियसनेस, हमारा शरीर का देहात बुद्धि तुरंत वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक श्लोक है, इसमें बताया गया है कि ना तो केसरीय वस्त्र धारण करने से, ना तो इंद्रियों का निग्रह करने से, ना तो जंगल जाने से, ना फिलॉसफी डिस्कस करने से, ना केवल मौन रखने से आप इस काम वासना पे विजय प्राप्त कर सकते हो। जब तक जो भगवान गोविंद हैं उनके चरणों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, तब तक हम इन काम इच्छाओं से निकल नहीं सकते। तो भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, है ना, वो अगर आकर्षण होगा तो फिर हम इससे निकल पाएंगे। और जैसे कि परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में बोलते हैं कि जीवन के अंत में मुझे ऐसा प्रतीत, पहले भी ऐसा था लेकिन अभी मुझे और अधिक लग रहा है कि मुझे बहुत सारे वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे बहुत सारे वैष्णवों की कृपा चाहिए। वैष्णवों के आशीर्वाद से, वैष्णवों की कृपा से ही कुछ आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे अपने हमारा खुद का कोई बल नहीं है, खुद का हमारा प्रयास नहीं है। तो जब हम वैष्णवों के दास बनेंगे, वैष्णवों के दास बन के भगवान के दास बनेंगे, तो जो वैष्णव हैं जब हमें हृदय से वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हृदय से हमें भगवान के पास में आगे ले जाएंगे, तब कुछ संभावना है कि ये हम जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे हम निकल पाएंगे। तो हम सबको बहुत अधिक, है ना, बहुत, तो इस कलयुग के समय में चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो या संयमित गृहस्थ आश्रम हो, वो दोनों ही बहुत टफ है, दोनों ही बहुत कठिन है। और वो कब हो सकता है, जब हम कृपा की याचना में एक याचक की तरह, एक विनम्र सेवक की तरह जब हम सेवा करने का प्रयास करेंगे, और भगवान के भक्त और भगवान जब हमसे प्रसन्न होंगे, तो उस प्रसन्नता की वजह से जो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, तब हो सकता है कि इन काम वासनाओं से हम मुक्त हो सकें। तो ये कुछ आज का श्लोक के बारे में वर्णन था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।